नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। समाज को आईना दिखाने का काम करने वाले एवं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार योगी सरकार में नहीं है सुरक्षित। किसी भूमाफिया या खनन माफिया की खबर प्रकाशित या प्रसारित करने पर पत्रकार को मिलती है जान से मारने की धमकी, या फिर माफियाओं द्वारा पुलिस से सांठगांठ पत्रकार पर लिखवा दिया जाता है झूठा मुकदमा, जिससे पत्रकार अपने और अपने परिवार को देखकर शांत होने के लिए मजबूर हो जाता है। सूबे की भाजपा सरकार का कहना है कि पत्रकार से अभद्रता करने या धमकी देने वाले व्यक्ति पर होगी सख्त कार्यवाही। अगर योगी सरकार की इस बात को सच माना जाए तो कैसे अभी हाल ही में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, जिससे पहले पत्रकार को तरह तरह से धमकाया जाता है, जिससे शिकायत पत्रकार द्वारा अपने संबंधित थाने पर भी की जाती है। ऐसा ही एक मामला जनपद मुरादाबाद पर प्रकाश में आया है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की मदरसे की जमीन फर्जी तरीके से बेचने की खबर को प्रकाशित करने पर विधायक जी ने पत्रकार को अपने गुर्गों के माध्यम से धमकाया भी, और पत्रकार की कलम चलने से नहीं रुकी तो पत्रकार पर झूठा रंगदारी का मुकदमा लिखवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी मदरसे हयातुल उलूम की बेशकीमती जमीन बेचने के मामले में घिरते नजर आ रहे हैं, जिनकी वजह से अब वह खुद अपने क्षेत्रीय थाने जाकर प्रार्थना पत्र देकर फर्जी मुकदमा लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। मदरसे के इस पूरे प्रकरण पर पीस पार्टी के ज्ञापन देने के बाद अब फैजान कुरैशी पत्रकार ने भी मंडल आयुक्त को शिकायती पत्र सौंपते हुए मुरादाबाद मंडल आयुक्त से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। तो वहीं इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि हजरत मौलाना मोहम्मद हैरात साहब ने जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जो 54 बीघा जमीन खरीदी थी, उसको पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने एक फर्जी प्रस्ताव के द्वारा मदरसे प्रबंधक से सांठगांठ कर जमीन बेचने की गुपचुप साजिश रची। उन्होंने मदरसे प्रबंधक से सांठगांठ करके अपने मुलाजिम नसीब व अपने करीबी विशाल गोयल सार्थक गोयल छत्रपाल के नाम से 110 रुपए मीटर में जमीन बेचने का तथाकथित एग्रीमेंट किया। मामला उजागर होने पर पूर्व विधायक ने सत्ता के प्रभाव में मामला दबा दिया। पत्र में फैजान कुरैशी पत्रकार ने कहा कि वह एक साधारण पत्रकार है और उसे जनहित के इस मुद्दे को सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से उठाया तो उसको धमकियां मिलना शुरू हो गई। क्या नाम आपका? फैजान कुरैशी। कहाँ पर आए हुए हैं और पूरा मैं क्या? आज माननीय मंडल आयुक्त महोदय का वहाँ आया हुआ हूँ और मुझे एक प्रार्थना पत्र दिया है मैंने। ये सन 1962 में मौलाना हयात साहब ने एक ज़मीन मंगूपुरा दिल्ली रोड पर चंदे के पैसों से ख़रीदी थी, जिसमें गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनना तय हुआ था। 1977 में वहाँ प्रोसेस यूनिवर्सिटी का शुरू हो गया था और 1980 में उस ज़मीन को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। जब से मदरसे की कमेटी के बीच और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के बीच न्यायालय में प्रोसेस जारी था, लेकिन 2015 में सपा सरकार में शहर से पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कमेटी को गुमराह करके एक एग्रीमेंट 110 रुपये मीटर की कीमत पर 4 भूमाफियाओं के नाम किया, जिसमें एक उनका नौकर भी शामिल है जिसका नाम नसीम है, और इसमें एक विशाल गोयल, एक सार्थक गोयल और एक छत्रपति, इन 4 लोगों के नाम करोड़ों रुपए की ज़मीन का एग्रीमेंट 110 रुपये मीटर में कर दिया गया। जब 2016 में ये मामला जनता के बीच उजागर हुआ तो नसीम वाला एग्रीमेंट हाजी यूसुफ अंसारी ने कैंसिल करा दिया, क्योंकि उन्हें अपनी गर्दन फंसती हुई नज़र आ गई थी। दूसरी चीज़ इसमें यह, जो कमेटी को गुमराह करके प्रस्ताव पास किया गया था ज़मीन एग्रीमेंट का, उसमें 5 बीघा ज़मीन लिखी गई थी, और जब हाजी यूसुफ अंसारी ने ये रजिस्ट्री विभाग में इसका एग्रीमेंट कराया तो वहाँ 5000 मीटर ज़मीन का एग्रीमेंट कराया, लगभग 7.5 बीघे। अब ये मामला उस टाइम इनकी सरकार थी, सत्ता पक्ष का देखते हुए प्रशासन ने इस मामले को दबा दिया था। काफ़ी लोगों का फर्जी मुकदमे लिखे गए थे, गंभीर धाराओं में लूट डकैती के मुकदमे लिखे गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया, जिसकी वजह से जनता डर गई और हाजी यूसुफ के भय से सब खामोश हो गए। ये 1990 से भूमाफिया हैं मुरादाबाद के अंदर। इन्होंने एग्रीकल्चर की ज़मीनें मामूली रकमों में खरीद के और करोड़ों रुपए की बेच दी, जिसका ना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से कोई नक्शा पास होगा ना कुछ।